हमेशा करेक्शन 3 जगह करना चाहिए आपको राइटिंग में। राइटिंग में बच्चा करेक्शन की 3 प्रॉपर्टीज आप समझिएगा। जब भी असाइनमेंट लिखते हो, नोट्स लिखते हो, तो 3 जगह चूक कभी मत करो। सबसे पहले ये देखो कि इस लेख के भीतर यानी इस क्वेश्चन के भीतर हमें जो फैक्ट देने हैं उसकी लिमिट कितनी ला सकते हैं, वो विचार में आ जाता है लिखते समय। यानी फैक्ट, और फैक्ट देते समय कभी भी ये दिमाग में मत रखना फैक्ट के टाइम में कि हम कुछ भी लिख देंगे चल जाएगा। फैक्ट हमेशा जब भी लिखो सही लिखो। कभी भी अगर आपको कोई डेटा देना है तो अप्रॉक्स में आप अगर लिख देते हैं, जैसे मान लो 10.6 है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 11 आप लिख देते हैं तो चल जाएगा, है ना। लेकिन 10 लिख करके आगे मत बढ़िए, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी में फर्क आ जाएगा। 10.6 10 नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली 11 हो सकता है। तो इस तरीके के फैक्ट को फ्लक्चुएट मत करिए, अपनी सुविधा के हिसाब से लिख दिया। फैक्ट को नंबर की सुविधा के हिसाब से लिखिए। तो फैक्ट गलत मत लिखो, किताब का नाम गलत मत लिखो, डेटा आंकड़ा गलत मत लिखो। फैक्ट अगर लिख रहे हो तो सही लिखो, नहीं याद आ रहा मत लिखना, लेकिन फैक्ट गलत मत लिखना। क्योंकि पढ़ते समय फैक्ट अगर गलत मिलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान विद्यार्थी का होता है। तो फैक्ट या तो लिखो या तो ना। जैसे किसी का कमेंट है इन्वर्टेड कामा में तब लिखो जब तुमको हुबहू लाइन याद हो। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हेनरी फ्यूल के अगर विचारों को देखें तो उन्होंने इस तरीके का दृष्टिकोण दिया। अब इन्वर्टेड कामा में मत करो, ऐसे लेके जाओ, ठीक। तो फैक्ट को कहाँ लेना है, एक तो वो दिमाग में रखो। दूसरा, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो एक कंसेप्ट पे बात करेगा। क्वेश्चन ऐसे बेपरवाह होकर बात नहीं की। जैसे गंगा नदी अपने इलाके में बहती है, गंगा में बाढ़ कितना भी आ जाए वो सिंधु नदी में नहीं चली जाएगी, उसके अपने दायरे हैं। तो क्वेश्चन एक दायरा देता है आपको, तो जिसको हम अगर दूसरी भाषा में बोले लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा को नहीं फाँदना है। लक्ष्मण रेखा का फाँदने का जो नुकसान है वो हो जाएगा। तो आप उसकी बाउंड्री को पहचानें, फैक्ट और उसके बाद उसका दायरा, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं रेशनल बॉन्डेड रेशनलिटी, सीमित विवेकशीलता। विवेक का इस्तेमाल उतना करो जितना क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है। तो सप्लाई में बैलेंस रखो, जो सप्लाई उसमें बैलेंस रखो। और लास्ट में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसेप्ट विहीन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपनी कार में आपको बैठा करके हरिद्वार की तरफ मैं जा रहा हूं, आपको ले जा रहा हूं, लेकिन आपको ये पता ना हो कि सर कहाँ ले जा रहे हैं, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, या गंगा नहलवाने ले जा रहे हैं, या अकेले हैं सोच रहे हैं चलो ये भी साथ में चल ले, घुमाने जा रहे हैं। इतना असूझ किस्म का विचार नहीं होना। मतलब लिखते समय आपके शब्दों में, वाक्यों में, पैरा में, पॉइंट में जो रिफ्लेक्शन है वो प्रश्न का दिखना चाहिए कि आप किसका उत्तर दे रहे हैं। समझ गए ना, किसका उत्तर दे रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप फैक्ट, ठीक है, हम कंसेप्ट की बात यहीं पे ले लिए हैं, और आप बॉन्डेड हैं, सीमा को, कंसेप्ट को, आइडिया को, दायरे को समझ रहे हैं, उसकी में जैसे मान लो 200 शब्द का है इसके दायरे में, और आप रिफ्लेक्ट हो रहा है क्वेश्चन आंसर में, अब आपको नंबर दे देगा। पता चला कि आप वो लिख रहे हैं जो आपको आता है, तो क्वेश्चन कुछ रहेगा, आंसर कुछ बन जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फैक्ट आप वो दे रहे हैं जो आप अंदाजा से दे रहे हैं और आपको कंप्लीटली पता नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन भी गलत दे गए, जो दूसरी सबसे पहली और बड़ी गलती है। और दायरा आपको पता नहीं है, 200 शब्द का है, लिखते चले जा रहे हैं, फालतू एग्जामिनर का दिमाग खराब किए हुए। ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, आपकी बॉन्डेड रेशनलिटी है, और ये रिफ्लेक्शन है। इस पर ध्यान दें तो असाइनमेंट अच्छा बनता है।